आज मैं पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 22 का पिथागोरस का विपरीत प्रमेय। पिछले मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों को पिथागोरस की प्रमेय करके बताया था। इस वीडियो में मैं पिथागोरस का विपरीत प्रमेय पढ़ाऊंगी आप लोग। तो चलो सबसे पहले पिथागोरस की प्रमेय का विपरीत प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, यहाँ नहीं कहा गया है कि समकोण, यहाँ पर बोला है किसी भी त्रिभुज में। तो प्रथम भुजा के सामने पर का कोण समकोण होगा। मतलब मैं एक चित्र बनाकर आप लोग को और क्लियर कर देती हूँ। हम लोगों ने मान लो कोई भी एक त्रिभुज बनाया है। एक त्रिभुज बनाया है ABC। मैंने नहीं कहा है कि ABC समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, मान लेते हैं इस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो। मतलब अगर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो प्रथम भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। प्रथम भुजा मतलब ये, इसके सामने का कोण मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल जो C है वो समकोण होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्यों पिथागोरस का विपरीत है। हम लोगों ने पिथागोरस में क्या पढ़ा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज अगर समकोण है तो समकोण त्रिभुज होने से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ ठीक हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं कि ये तो देखो, ये तो कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर हो तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये हुआ ना पिथागोरस का विपरीत। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। दिया गया है ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का प्रमाणित करना है। यहाँ प्रमाणित करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब एक कोण 90, मतलब ये समकोण हो गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा गौर करो, जब मैंने पिथागोरस का प्रमेय पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब जो प्रमाणित करना है यहाँ पर वो वहां पर दिया गया है मेथा, और यहाँ पर जो दिया गया है वो वहां प्रमाणित करना है मेथा, इसीलिए ये पिथागोरस का विपरीत प्रमेय कहलाया जाता है। जिन्होंने अभी तक पिथागोरस प्रमेय वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। चलो अब हम लोग करेंगे रचना। इसका रचना थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी चित्र प्रमेय में अगर रचना करना हो तो हम लोग चित्र में रचना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का रचना चित्र के बाहर होगा। ठीक है, रचना मैं एक और बार चित्र बना रही हूँ।
ये था ABC। मैं एक और त्रिभुज बनाऊंगी जिसका नाम मैं दूंगी DEF। ठीक है, मैंने ये त्रिभुज इस तरह से, मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया DEF। ये है मेरा रचना कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया DEF, जिसमें जो BC भुजा, ये जो AB का था, उस लंबाई से मैंने ये भुजा EF खींचा है, और ये जो DF है इसकी लंबाई ये AC भुजा के बराबर है। मैं एक और बार रचना आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। मैंने एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाया है कि DF AC के साथ बराबर हो और EF BC के साथ बराबर हो। क्लियर? तो वही लिखते हैं, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की रचना की गई इस तरह कि DF is equals to AC और EF is equals to BC हो। क्लियर? अब हम लोग करते हैं, चलो, प्रमाण। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है, हमें दिया हुआ है AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो देखो दिया गया है, हमें लिखा हुआ है AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं और कारण यहां पर लिख देंगे, दिया गया है। अभी देखो रचना में क्या दिया हुआ है, रचना में दिया हुआ है DF इज इक्वल टू AC और EF इज इक्वल टू BC। तो हम लोग ये AC के स्क्वायर के जगह पर हम लोग यहाँ पर AC की जगह DF लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं DF का स्क्वायर प्लस BC के जगह पर हम लोग लिख देंगे EF का स्क्वायर। देखो कैसे हुआ ये, यहाँ पर ब्रैकेट में कारण लिख दो, रचना से। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि एंगल DFE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें EF का स्क्वायर और DF का स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा, फिर पिथागोरस के प्रमेय के द्वारा ये DE का स्क्वायर हो जाएगा। मैं फिर से एक और बार क्लियर कर रही हूँ, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब ये DF का स्क्वायर और EF का स्क्वायर करने से DE का स्क्वायर होना चाहिए पिथागोरस के प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर लिख दो पिथागोरस प्रमेय द्वारा। क्लियर? तो ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये लाइन क्लियर हो गया है, किस तरह से DF का स्क्वायर और EF का स्क्वायर D का स्क्वायर हो रहा है प्लस करने से, क्योंकि पिथागोरस प्रमेय हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिल गया, देयरफॉर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू D का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू D का स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर दोनों तरफ से अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग को आ जाएगा AB इज इक्वल्स टू DE, है ना। तो इसको आप लोग कर दो 1 नंबर, ये देखो स्क्वायर हटा तो हो गया AB इज इक्वल्स टू DE।
अब हम लोग जो दोनों त्रिभुज बनाए हैं दोनों को हम लोग सर्वांशम प्रूफ करेंगे। एक त्रिभुज मैंने बनाया था ये वाला, मैं कई बार चित्र बना रही हूँ, आप लोगों को इतने बार चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में नंबर 1 पॉइंट AB इज इक्वल्स टू DE होगा। देखो इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का DE इक्वल है, अभी देखो 1 नंबर में किए हैं प्रूफ, तो यहाँ लिख देना 1 से। नेक्स्ट AC इज इक्वल्स टू DF होगा, और नंबर 3 BC इज इक्वल्स टू EF होगा। देखो ये AC इसके साथ इक्वल और BC इसी के साथ इक्वल। अभी रचना में हम लोगों ने त्रिभुज तो वैसे ही बनाया था, ये था BC, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देना रचना से। ठीक है, तो तीनों ही भुजा बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस 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 द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DEF, SSS द्वारा, SSS मतलब भुजा भुजा भुजा, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा इक्वल, इसका ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाएं इक्वल है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। सर्वांशम मतलब सब कुछ बराबर, हर एक कोण भी बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं ये तो एक समकोण त्रिभुज था, तो ये कोण अगर समकोण है तो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके साथ, तो ये भी समकोण हो जाएगा। Therefore, angle ACB is equals to angle DFE। चूंकि एंगल DFE is equals to 90 डिग्री, रचना से हम लोगों ने समकोण त्रिभुज बनाया था, तो therefore एंगल ACB भी 90 हो जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो therefore त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये था हम लोगों का पिथागोरस का विपरीत प्रमेय। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसे घर में प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।